हेलो एवरीवन। जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी फिजिक्स पढ़ी है, उन्होंने किसी इंटरव्यू में किसी रिलेटिव के थ्रू या खुद की क्यूरियोसिटी से इस क्वेश्चन को जरूर फेस किया है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स जब भी हमारे ध्यान में आती है तब हमें फॉर्मूलाज और इक्वेशंस याद आती है। बट बिलीव मी, फिजिक्स इज मच मोर देन दैट। इट्स अबाउट डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। सबसे छोटे एटम से लेकर यूनिवर्स तक, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बिहेव कर रहे हैं, से लेकर ब्रह्मांड में जैसे सन कैसे एनर्जी जनरेट करता है, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, ये सब चीज़ें फिजिक्स समझाता है। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो हमारे पास एक नॉलेज आता है। उस नॉलेज को जब हम टेक्नोलॉजी में बदलते हैं तब ये पावर बन जाता है हमारे लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लेज़र, न्यूक्लियर एनर्जी और स्मार्टफोन्स। ये सब फिजिक्स की देन है। एमआरआई मशीन्स हो गई। तो फिजिक्स इज क्यूरियोसिटी टर्न इनटू नॉलेज एंड नॉलेज टर्न इनटू पावर। सो फिजिक्स का असल मतलब है अंडरस्टैंडिंग दी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी को दिया, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया, आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। ये सिर्फ इक्वेशंस नहीं थी, बल्कि एक नई सोच थी जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस को आगे लेके गई। दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। चाहे वो मोशन हो, एनर्जी हो, लाइट हो या मैटर की डीपेस्ट प्रॉपर्टीज। अब जब हम नेट वगैरह में जो सिलेबस पढ़ते हैं उसमें जो ब्रांचेज होते हैं इसको रिलेट करते हैं। सबसे पहले होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो मोशन और फोर्सेस कैसे काम करते हैं इसको बताता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट करता है। अब चलते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स एक्सप्लेन करते हैं एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर। हीट एंड रैंडमनेस को समझाता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अगर एटम्स के अंदर भी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना हो तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और जो मटेरियल हम डेली यूज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझाता है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। सो फिजिक्स बोरिंग फॉर्मूलाज और इक्वेशंस तक ही सीमित नहीं है। हमारे चारों ओर की जो दुनिया है वही फिजिक्स की लैब है। उसी को रिलेट करके हम फिजिक्स को और समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग।